एक बाबा ने भी पर्ची नहीं निकाली पहले कि पंजाब में बाढ़ आने वाली है, या हिमाचल प्रदेश, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रन कर रही है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने वाली है, या उत्तर या अदर जितने भी हैं जहां भी नुकसान हुआ है। क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है, जितने भी हैं ये तो पहले भी बता सकते थे, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन इनका होता है। मैं आपको बताऊं, ये मुझे अभी पता लगा है, कि इन जितने भी बाबा हैं या जो एजेंट हैं भगवान और भक्त के बीच में, ये भगवान से रात को बातें करते हैं, और ये भगवान बता देता है इन्हें पहले कि मौसम खराब होने वाला है, या आज रेल दुर्घटना होनी है, या आज हवाई जहाज क्रैश होना है, या बाढ़ आनी है, या बांध टूटने वाला है। इन्हें पहले ही बता देते हैं हमारे जो गॉड्स हैं, इतना इन्हें डिवाइन मिला हुआ है। तो ये उस समय क्यों नहीं बता पाए? पर्ची जो धीरेन्द्र शास्त्री उस समय पर्ची खोल कर बता देते कि वहाँ अभी पंजाब बर्बाद होने वाला है, या हिमाचल प्रदेश बर्बाद होने वाला है। कुछ नहीं हुआ इनका। अर्थात इसका मतलब है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर लोगों से पैसा ठगने का काम करते हैं। फिर उस पैसे से मदद भी नहीं करते हैं, वो पैसा अपने स्वार्थ के लिए यूज किया जाता है। मदद नहीं की, पंजाब वालों को मदद नहीं करी, हिमाचल वालों को मदद नहीं करी, किसी को मदद ही नहीं करी। एक भी बाबा ऐसा निकल के नहीं आया जिसने 10-5 करोड़ रुपए दान में दिए हों कि मैं पंजाब वालों को लिए, हिमाचल प्रदेश वालों को, उत्तराखंड वालों को दे रहा हूँ। देश में जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कोई भी मुस्लिम जो आपने, मैं बता दूं, जो अभी ये इलाहाबाद के अंदर जो कुंभ हुआ था, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ भी उन्होंने मदरसे खोल दिए, लोगों के लिए पानी की, खाने की, रहने की सब सुविधा दी। ऐसे मेवात में कर दिया गया है। तो मुस्लिम जो जितने भी भाई हैं, उनके मदरसे हैं, उनकी मस्जिद हैं, वो हमेशा से देश के लिए जिए हैं और देश के लिए मरे हैं। क्योंकि देश को आज़ादी में जो ना बहुत मुस्लिमों का वो रहा है। मैं एक दिन इंडिया गेट पर गया, इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं आज भी। यदि किसी को शक है मैं कि झूठ बोल रहा हूँ तो जाके इंडिया गेट पर नाम उतार लो, जाके 800 से ज़्यादा मुस्लिम शहीद जो हुए हैं उनके नाम मिलेंगे आपको, जाकर देख लीजिए। तो मुस्लिम भाइयों को ये जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है कि ये देश के द्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये बढ़िया नहीं है। हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? ऐसे तो होगा। चंद लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चंद लोग पूरे देश की जो इनकम है, जो पैसा है, उसका मजा लूट रहे हैं। बाबाओं को पैदा करना और बाबाओं को नस्तेनाबूद करना ये सरकार का हाथ है पूरी तरह से। बाबा जब पैदा होते हैं तो सरकार का पूरा हाथ होता है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो कह रहे थे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये मेरा छोटा भाई है। मैंने वीडियो देखी, उसमें कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, और अब इतने कहते ही तो लोग जो उनकी तरफ हो जाएंगे। वो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं, और उसमें मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, वो उनका अपना होगा। वो हम ना रिजर्वेशन होगा, ना दलितों के लिए, ना बेचारा 85% लोगों ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे अपने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो ना ऐसे स्टेटमेंट ना दें बाबाओं के फेवर में कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे गुरुजी हैं या ये मेरे पूजनीय हैं। क्योंकि बाबा जो होते हैं ये केवल स्वार्थी होते हैं। इन्होंने कोई भी आज तक मदद नहीं की है, जितने भी वे बैठे हुए हैं इस समय। ये प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सारे पानियों को, सारे नदियों को, पानी को एक जगह इकट्ठा कर कर और पंजाब को इस तरह बर्बाद करना, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। देखो वहाँ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के जितने भी राज्य हैं आप देख रहे होगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो बर्बाद हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, वो बर्बाद हुआ। ना उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ, ना हरियाणा बर्बाद हुआ, ना राजस्थान बर्बाद हुआ, ना मध्य प्रदेश बर्बाद हुआ, या आसपास के जितने भी जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही हैं वहाँ एक भी कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है। तो इसमें मुझे शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल निकलेगा डेफिनेटली। तो क्या जानबूझकर बाढ़ लाई गई है इस बार? मैं ये तो नहीं कह सकता, पर सस्पेक्टेड है। प्राकृतिक आपदा है। हाँ, प्राकृतिक आपदा में भी कुछ ना कुछ हाथ है, आप विश्वास कीजिए। क्योंकि आजकल प्राकृतिक अप्राकृतिक वर्षा की जा सकती है, ठीक है ना, कुछ भी किया जा सकता है। जब बांध टूटने का बहाना लेकर, और एक ही राज्य में, मैंने हथनी कुंड की वीडियो देखी तो हथनी कुंड से 2 बैराज जो है, 2 नदी निकलते हैं, एक राजस्थान, एक निकलती है हरियाणा की तरफ, एक पंजाब की तरफ। तो हरियाणा वाली में बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा था, और इधर पंजाब वाली में सारा पानी तोड़ दिया गया। तो आप देखो किसानों को पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दिया गया। जिन किसानों ने सरकार के खिलाफ में सिंघू बॉर्डर पर जहाँ पर एजिटेशन किया था इतने दिन, और वहाँ पर सरकार के खिलाफ बोले, लड़े, उन्होंने बहुत कुछ किया कृषि कानूनों के खिलाफ, तो हुआ क्या? उसका नतीजा था कि पंजाब को बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से। तो ये जिम्मेदारी सरकार, बर्बाद होने के बाद भी सरकार वहाँ सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है। वहाँ उनकी भैंसें मर चुकी हैं, कुछ पाकिस्तान में चली गई हैं, कुछ आज भी उनके घर बिल्कुल तहस नहस हो गए। मतलब इतना पीछे कर दिया गया है पंजाब को, जो इतना धनाढ्य राज्य था। और जो कृषि का मामला था,
कृषि के मामले में वो सबसे ज़्यादा आगे रहा करता था। सारी खेती बर्बाद कर दी गई है। और मैं उसके ऊपर और कहना चाहूँगा कि जितने भी मदद करने वाले हैं, जो देश के कुछ धन्ना सेठ हैं, जो देश की 90% संपदा, 90% संपत्ति और आय के साधन 10% लोगों के हाथ में समट कर रह गए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि पंजाब को दोबारा से रीस्टैब्लिश करें और उनको मदद पहुंचाएं। लेकिन अभी तक किसी भी धन्ना सेठ ने कोई मदद नहीं पहुंचाई है। और ना ही ये जो 75 बाबा जो रात दिन वो बोलते रहते हैं, लोगों को सुधारने का काम करते हैं उनके कहने के अनुसार, तो क्या उन्होंने वो लेने के लिए ही है, क्या देने के लिए नहीं है? अब इस समय हिंदू गवर्नमेंट चल रही है, आपको मैं बताऊं, हिंदू गवर्नमेंट का मतलब है कि बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, जो आरएसएस के द्वारा रन कराई जा रही है। कई हजार संगठन उसमें काम कर रहे हैं। उन संगठनों के जितने भी सभापति हैं या चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जाएं और अपनी दरिया दिली दिखाएं, वहाँ मदद करें, पंजाब के लोगों के लिए रीस्टैब्लिश करें, उन्हें पैसा दें, उन्हें भैंस दें, उन्हें मकान बनवाएं, उन्हें खाने को दें, सब कुछ दें उन्हें, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में करें। तो मैं जानूंगा कि वास्तव में मानव मानव एक समान की बात आप करते हैं। और आप जो कहते हैं ना कि आपके कहने और करने में अंतर है, आप दो तरह का जीवन जीते हैं, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो इसलिए अभी तक पंजाब और हिमाचल में जो बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदारी ना सरकार ने ली है और ना उनको कोई इस तरह का पैकेज जो सरकार को देना चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज जो देना चाहिए उन्हें रीएस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए अभी तक ना ही प्रधानमंत्री जी ने कोई किया है, ना सरकार ने कुछ ऐसा किया है, ना किसी नेता ने। एक दो अभिनेता तो आए हैं, जैसे अक्षय कुमार आ रहा है, 5 करोड़ रुपए दे दिए उसने। यदि सारे हाँ, और बिहार के एक अभिनेता हैं, क्या नाम है उनका, सोनू सूद, वो भी, हाँ वो भी कर रहे हैं। वो तो खैर पहले से ही कर रहे हैं। ही जे बहुत वेरी गुड पर्सन है, बहुत बढ़िया अच्छा आदमी। लेकिन मोदी जी जब चुनाव होता है तो वहां जाते हैं, लंगर लगाते हैं, वो रोटी बेलते हैं साफा बांध करके, वो क्यों नहीं जा रहे वहां पर? वोट मांगने के लिए किया जाता है, उन्हें पता है, वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो परेशान है। उन्हें पता लग चुकी है कि तुम्हारे साथ में कॉन्स्पिरेसी करके तुम्हें बर्बाद किया गया है। वो जान चुका है वहाँ का वोटर। तो इसलिए वहाँ बीजेपी तो सपा है, बीजेपी को तो कोई वोट मिलेगी नहीं। हाँ। आम आदमी सरकार है या कांग्रेस, उन्हें मिलेगी, या और जो सरकार है उन्हें मिलेगी जो काम कर। लेकिन मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को लाडले की प्राचीर से कहा था कि हमारे पास आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का जो बहुत मानव सेवा करता है, लेकिन इस बार वो बाढ़ में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि देश का प्रधानमंत्री, जो हमारा देश सेकुलर देश है, किसी राज्य को नहीं मानता, किसी संगठन को बढ़ावा नहीं देगा, उस देश का प्रधानमंत्री एक स्पेशल आरएसएस के लिए ऐसा कहना। आरएसएस की यदि आप इतिहास समझोगे तो 25 साल तो इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी और उस समय के जितने भी शहीद थे उनको मरवाने का काम किया। इन्होंने मुखबरी करी, अंग्रेजों से इन्होंने इनाम प्राप्त किए, जमीनें प्राप्त करी, अंग्रेजों से राज्य प्राप्त करे और 25 साल तो उनकी गुलामी करी। फिर देश आज़ाद होने के बाद 25 साल तक, सन 1952 तक इन्होंने, यानी कि 90 के आसपास तक भी इन्होंने अपने जो इनका मुख्यालय है आरएसएस का, वहाँ इन्होंने तिरंगा नहीं फैलाया। और आज ये संविधान के पहले से ही खिलाफ हैं। देश आज़ाद होने से पहले भी संविधान बनने में खिलाफ थे और आज भी संविधान को फॉलो नहीं करने, संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानने का काम करते हैं। तो साथियों, यदि सच्चाई को आप और इतिहास को पहचानोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको हकीकत पता लग जाएगी कि ये सरकार और इस सरकार से जुड़े संगठन वो देश में करना क्या चाहते हैं। वो गरीबी मिटाना नहीं चाहते, वो गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, बहुजन समाज को खत्म कर देना चाहते हैं। इनकी ये पॉलिसी है। एक भी पॉलिसी इनके राज्य में 2014 से आज तक लागू हुई हो जो आम जन तक या किसी व्यक्ति को उसका फायदा मिला हो, तो बता दीजिए। इन्होंने शिक्षा आपकी खत्म कर दी पूरी तरह से, यानी कि कई हजार स्कूल इन्होंने बंद कर दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, या एक स्कूल को मिटाकर दूसरे स्कूल में एडजस्ट कर दिया गया है। आप बताइए, एक व्यक्ति के लिए इतना तामझाम लगा देते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो क्या एक स्कूल में 50 बच्चे होते हैं तो क्या उसके लिए टीचर अपॉइंट नहीं कर सकते? शिक्षा तुम्हारी खत्म कर दी इन्होंने, प्राइवेट कर दिया। स्वास्थ्य तुम्हारा खत्म कर दिया, क्योंकि ये जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कह रहे थे 100 एम्स बनाएंगे, आज तक कितने एम्स बनाए? कोई नहीं बना। गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में जाता है, इतना पैसा है नहीं उसके पास, तो उसका स्वास्थ्य खराब कर दिया। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया। पहले सबसे पहले आपका रोजगार खत्म कर दिया। जहां की जनता को कंट्रोल करना है या जो आवाज उठाते हैं लोग, पहला उनका फाइनेंशियली जो इनकम है उसे खत्म कर दो, उनका रोजगार खत्म कर दो, वो नीचे आ जाएंगे। 3 काम तो ये हो गए। ऊपर से न्याय इन्होंने खत्म कर दिया। देश के अंदर किसी भी बहन बेटी के साथ में रेप, बलात्कार, दुनिया भर के लूट मार पीट,
हो रहा है, किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा। आप देख लो, जहाँ मोदी जी कहते थे हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं हो रही हैं, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये पांचवा जो देश को बर्बाद करने का काम है, 200 लाख करोड़ रुपया इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लेकर अब तक इन्होंने कर्ज कर दिया है। हर व्यक्ति पर 1-1 लाख रुपए कर्ज जो कर दिया गया है, वो बीजेपी सरकार की मेहरबानी है। 2014 में जब इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली थी तो उस समय 55 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज था हमारे ऊपर, लेकिन आज 2 लाख यानी कि 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो आप बताइए, पैकेज जो दे रहे हो तुम अपने राज्य को दे रहे हो, अपने अपने लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। आप जितने भी बंटवारा है आय के साधनों का, और पीछे पड़े हो रिजर्वेशन के, कहते हो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, संविधान खत्म होना चाहिए, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। आप लोगों को, किसानों को तुमने बर्बाद कर दिया, छात्रों को तुमने बर्बाद कर दिया, उन्हें पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही। एक एमटेक आदमी 20-20 हज़ार रुपये में काम कर रहा है। देश की स्थिति ऐसी नीचे ला दी गई है, और हैप्पी इंडेक्स बांग्लादेश से भी नीचे आ गए। आज कोई भी व्यक्ति भारत में खुश नहीं है, केवल आपके कारनामों के द्वारा। लेकिन मोदी जी बांग्लादेश को दे देंगे कर्ज, अफगानिस्तान को दे देंगे, श्रीलंका को दे देंगे, नेपाल को दे देंगे, वहां सस्ता पेट्रोल है, यहाँ महंगा पेट्रोल है, लेकिन पंजाब की तरफ खजाने का मुंह नहीं खोल रहे हैं मोदी जी। अब तो 20% एथेनॉल भी मिला के उसमें देने का काम कर रहे हैं। जो पंजाब की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जो 20% एथेनॉल पेट्रोल में बनाया जाएगा, वो भी 2 कंपनी जो बनाने वाली है वो बीजेपी वालों की है। उससे क्या है कि मिलाने के बाद में आपकी जो एवरेज है, जो 1 किलोमीटर पर एवरेज है, वो घट जाएगी। जहां गाड़ी आपकी 20 किलोमीटर पेट्रोल में जा रही थी अब तक, वो 15 पे आ जाएगी, 14 पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी। और आप पेट्रोल वही वो, ये पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहे। तो आप लूट जो कर रहे हैं देश में, ज़्यादातर सब लोग जान चुके हैं, स्टूडेंट जान गए, लेबर वर्क जितनी भी है 8 घंटे से 12 घंटे तुमने उनके वो बढ़ा कर रख दिए, 12-12 घंटे काम कर रहे हो। यदि लोग एजुकेटेड होते तो उन दलों में ना जाते, एजुकेटेड होते। इनका एक भी कारनामा ऐसा नहीं है जो देश के डेवलपमेंट में साथ दे रहा हो, किसी भी संगठन का देख लीजिए। ये केवल देश को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा। कोई भी तो मजबूत कर रहे हैं, कोई भी सनातन तो ये तो सनातन वर्ड तो छीन लिया। सनातन तो बौद्धिस्ट था। जो बौद्धिस्ट है वो जो बुद्ध धर्म है वो सनातन धर्म है। जो सनातन है असली बौद्धिस्ट तो वो है। इन्होंने बौद्धों की जितनी भी त्योहार थे वो छीन लिए। बौद्धों का जितना इतिहास था वो चुरा लिया इन्होंने। बौद्धों के मंदिरों को इन्होंने अपने शिवालय और जो क्या क्या बना दिए। आप इतिहास तो उठाइए, जहां भी खुदाई करोगे वहाँ बौद्ध निकलेगा। वहाँ बुद्ध ही शुद्ध है, बुद्ध के सिवा कुछ नहीं लगे। प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते कहते हैं आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा, मैं बुद्धा की जमीन से आ रहा हूँ, वो ये बात कहते हैं। उसके नाम से वहाँ से पैसा मिलता है उन्हें डेवलप करने के लिए। तो ये जितने भी कारनामे हैं सरकार के, वो हमारी जो जनता है जो परेशान हो रही है, जो यहाँ का नौजवान है, जो बुजुर्ग है, जो लेबर है, जो स्टूडेंट है, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की बच्चियां हैं, उनके फेवर में एक भी प्लानिंग काम नहीं कर पाती। मंदिरों में इतना पैसा है, यदि मंदिरों के सोने को निकाल के और पैसे को निकाल के यदि देश को डेवलपमेंट में लगाया जाए तो कई हजार यूनिवर्सिटी और कई हजार मेडिकल कॉलेज, मेडिकल संस्थान बनाए जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े उपक्रम लगाए जा सकते हैं कि कई हजार लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। और देखो, इन पर न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही, जजों की भर्ती नहीं करी जा रही, सरकारी वकीलों की भर्ती नहीं करी जा रही। आप बताइए, जहाँ का जो न्याय देने वाली संस्था है, एक जज के ऊपर 10-10 हज़ार केस, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार केस एक जज देख रहा है, तो वो 1 मिनट में एक केस में क्या कर लेगा बताइए। तो इन्हें जज की भर्ती करनी चाहिए और न्यायालयों की बिल्डिंगें बनानी चाहिए, तब जाकर कहीं लोगों को न्याय मिलेगा। ये कुछ ऐसा काम नहीं हो पा रहा है देश के अंदर जो वास्तव में जो आखिर में लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति उसे न्याय मिल सके या उसे रिलीफ मिल सके, उसके इनकम के बारे में सोच सकें, उसके जीवनचर्या के बारे में सोच सकें, स्वास्थ्य के बारे में सोच सकें, उसके रोजगार के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचा। और ये जितनी भी बाढ़ आ रही हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं घोटाला है। डेफिनेटली पंजाब को बर्बाद करने का काम सरकार की जिम्मेदारी है और उसको रीएस्टैब्लिश करने का काम भी सरकार का ही है। सरकार को वहाँ लाखों का पैकेज देना चाहिए। अभी तक कोई घोषणा की गई, ये मेलाफाइड इंटेंशन है कुछ ना कुछ बर्बाद करने के। पीएम केयर फंड तो है ना मोदी, हाँ, तो उन्हें देना चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे साथियों। तो ये जो देश में हो रहा है वो वास्तव में सही नहीं हो रहा है और ये सरकार तो जाने वाली है डेफिनेटली, आपको पता ही है। क्योंकि इस देश को बर्बाद करने में 2 व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा हाथ है, एक तो नीतीश कुमार का और एक चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों ने सरकार को समर्थन दे रखा है। जिस दिन ये दोनों ने सरकार वापस ले ली, अपना समर्थन वापस ले, सरकार तो गिर जाएगी 240 पे। तो सरकार को बचाने और सरकार को बर्बाद करने के पीछे ये 2 व्यक्तियों का इतिहास लिखा जाएगा। खून हर
जो यहाँ हर व्यक्ति का यदि ये मर्डर हो रहा है, हर बेटी के साथ जो रेप हो रहा है, सबका साधन जो खत्म किए जा रहे हैं, उसके पीछे 2 व्यक्तियों का इतिहास लिखा जाएगा। इन्होंने देश को बर्बाद करने में मोदी का साथ दिया था। तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में सरकार जा रही है और ये जितने भी लोग हैं ये सब जेल में जाने हैं। डेफिनेटली आज लिख लीजिए, या फिर ये भागेंगे शेख हसीना की तरह देश छोड़ कर साथियों।